सुबह ब्रेकफास्ट के लिए हो या फिर बच्चों का जब लंच बॉक्स होता है, एक दिन पहले से ही सोचना होता है कि कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा। और आलू उबाले थे मैंने कल सब्जी के लिए, तो उसमें से 2 आलू फ्रिज में रख लिए कि सुबह नाश्ते में काम आएंगे। बस वही होता है और ये काम सुबह बहुत आसान हो जाता है। उबले हुए आलू छील करके बस उनको मैश कर लेना है। ज़्यादा सा ताज़ा हरा धनिया, बारीक कटी हुई प्याज और ग्रेटेड अदरक, तो इनको मिक्स कर लेंगे। ये जो मसाला है ये इंस्टेंट मसाला, ये पराठे में तो अच्छा लगता ही है, ब्रेड रोल्स में भी बहुत अच्छा लगता है। इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है, नमक स्वाद के अनुसार, भुने जीरे का पाउडर और पुदीने का पाउडर। आप पुदीने का पाउडर थोड़ा सा डाल करके कभी ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है आलू के पराठे में। इसी के साथ मैंने ब्लैक पेपर पाउडर भी डाला है। बाकी और कोई मसाले नहीं रहते। वैसे फ्राई करके भी मसाला बना लो फिर आलू के पराठे बनाओ, वो तो अच्छे लगते ही हैं और इनका अपना एक अलग ही टेस्ट होता है उबले हुए आलू के साथ सारे मसाले मिक्स करके। अब बस बॉल ले लेनी है, उसमें ढेर सारा आलू का मसाला भर लेना है। जितना ज़्यादा मसाला भरा होगा उतना अच्छा टेस्ट आता है। प्याज एकदम बारीक काटना है, मोटी नहीं, वरना वो फटते हैं फिर पराठे बेलने में। और ज़्यादा सा ताजे धनिया का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसमें। और जो मैंने काली मिर्ची और लाल मिर्ची डाली है और पुदीने का पाउडर, जीरा पाउडर, इनकी खुशबू, ताज़े मसालों के जो पिसे हुए मसाले की खुशबू और टेस्ट बहुत ही सिंपल सा लगता है लेकिन टेस्टी लगता है। और आलू का पराठा झटपट से रेडी। सुबह लंच बॉक्स के लिए कई बार ही मैं ये काम करती हूँ, जल्दी बन जाता है। मतलब बस यूँ आलू मसाला और सारी चीज़ें मिलाओ, बेलना शुरू कर दिया। तो नाश्ते में आज है आलू का पराठा। हालांकि अब शुभम के स्कूल हो गए हैं बंद, एग्ज़ाम्स उसके हो गए हैं ख़त्म, तो अब ये छुट्टियों वाला चल रहा है। हालांकि अब फिर शुरू हो जाएगा 10 दिन बाद स्कूल उसका, और उसके बाद फिर रेगुलर वही 1 महीने स्कूल रहेगी। तो बस पराठे यहाँ पर अलट पलट कर सेंक लेना है। करारे करारे से पराठे, गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में है हरी वाली चटनी। उसमें थोड़ा सा पुदीना डाला है चटनी में, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है ताज़े पुदीने का। और फ्रेश दही, दही कुछ लोग प्लेन भी खाते हैं, कुछ चीनी के साथ या फिर जीरा पाउडर डाल करके, या रायता मसाला भी डाल सकते हैं। और साथ में है मक्खन। कितना भी घी में सेका हो पराठा, पर ऊपर से बटर के साथ आलू के पराठे का मज़े कुछ और ही है। और भाई सुबह के समय मुझे चाहिए चाय चाय के बिना, चाहे कैसा भी नाश्ता हो, कुछ भी हो, मेरे लिए सब अधूरा है। और मेरी है अदरक वाली चाय, कड़क चाय। फीकी फीकी वाली चाय भी नहीं अच्छी लगती मुझे। चाय की पत्ती का भी फ्लेवर हो, मीठी भी हो और अदरक या इलायची जो भी डाला है वो फ्लेवर भी तेज़ हो। तो इस कड़क चाय मेरी, और आलू का पराठा। ये किसे पसंद है नाश्ता मुझे बताना। आपको पराठे दही के साथ पसंद है या चाय के साथ? हाय, आज ना 7 बज रहे हैं और रात के खाने में क्या बनाऊं। आपके जैसा मैं भी सोचती रहती हूँ। और आज क्या है कि आज मैं कहीं बाहर गई थी, 5 बजे गई हूँ और 7 बजे अभी 10 मिनट पहले ही आई हूँ। और खाना बनाना है। फ्रिज में रखी है लौकी। लौकी तो देखते ही सुनते ही इसके नाम से ही बच्चों की भूख गायब रहती है। अब पूरी गर्मियों में लौकी, तोरई, तोरई लौकी, और तोरई भी रखी है घर में। हाँ, तोरई भी है और लौकी भी है। तो बना रही हूँ मैं लौकी, और लौकी से कुछ ऐसा बनाऊंगी जिसके खाने के लिए सब लोग तैयार रहते हैं, कोफ्ते तो कोफ्ता करी बनाने वाली हूँ। शुरू करती हूँ। थोड़ा आलस आ रहा था, अभी आई हूँ। कहीं बाहर से आओ तो एकदम से किचन में खड़े होकर काम होता नहीं है। और क्या कहूँ, थोड़ी देर बाद कहती हूँ। शुरू करती हूँ पहले काम। अकेले में यही दिक्कत होती है, कहीं 1 घंटे के लिए भी जाना हो तो उसके पहले भी पूरी तैयारी करके जाओ, वापस आओ तब फिर शुरू हो जाओ। और कहीं बाहर से आ करके ना तो करने का मन करता है कुछ काम, और ख़ासकर जब खड़े होके ये वाले काम होते हैं रसोई वाले। गर्मी भी शुरू हो गई है, भुसावल में काफ़ी हद तक गर्मी शुरू हो गई है। और जब से मैं बाहर से आई हूँ बस मुझे प्यास लगी जा रही है। लौकी को मैंने छील कर ग्रेट कर लिया है कोफ्ते के लिए। और टमाटर, इसकी प्यूरी बना लेंगे, प्याज बारीक काट लेंगे, अदरक, हरी मिर्ची, ये सब तैयारी कर ली है। क्योंकि जैसे प्रिपरेशन हो गई फिर सब्ज़ी बनाने में टाइम नहीं लगता है। आलस तो मुझे आ रहा था लेकिन फिर भी मैंने किया। अच्छा बताओ, कभी ऐसी सिचुएशन हुई है कहीं बाहर से आए हैं
और किचन में खाना बनाना है। कैसा फ़ील होता है, फीलिंग बताओ मुझे अपनी, दिल क्या करता है उस समय। अभी यहाँ पर मैंने जो लौकी ग्रेट की है उसमें नमक डाल करके मिक्स करके रख लिया है, ताकि नमक डालने से तुरंत से इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। लौकी में बहुत सारा पानी रहता है और फिर इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। वैसे मैं कई बारी तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे ही डाल देती हूँ बेसन कुछ निचोड़ती नहीं हूँ, पर कभी कभार निचोड़ भी लेते हैं। थोड़े से ड्राई हो जाता है तो फिर बैटर से गोल बनते हैं, गोल गोल शेप के। इसमें मैंने डाला है ग्रेटेड अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और पानी निकाल के अलग रख लिया, निचोड़ लिया है। ताज़ा हरा धनिया डाला है और इसी के साथ नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे और फिर डालेंगे बेसन। अभी जब हमने लौकी को निचोड़ लिया है तो पानी निकल गया है तो बेसन कम लगता है, और ऐसा बैटर जब होता है थोड़ा ड्राई रहता है। इसमें मैंने चिली पाउडर डाला है, लाल मिर्ची पाउडर, और सबको डाल के मिक्स कर लिया है। वैसे इसमें हल्दी भी डाल सकते हैं, कलर अच्छा आता है डार्क येलो वाला, मैंने आज नहीं डाला है। और बस मिक्स कर लिया है। अब गरम तेल में ड्रॉप कर लेने हैं कोफ्ते। एक बात तो है, ये जो पानी निचोड़ के लौकी के कोफ्ते बनाए जाते हैं वो उतने सॉफ्ट नहीं होते हैं जितना कि आप लौकी में पानी वानी सब रहने दो और फिर उसमें सारे मसाले और बेसन मिलाओ। भले वो आड़े तिरछे बनते हैं, चपटे चुपटे, लेकिन वो सॉफ्ट बहुत होते हैं, रुई जैसे, क्योंकि उसमें पानी रहता है। ये एकदम ही सिर्फ लौकी लौकी और बेसन बनते बड़े गोल गोल जाते हैं देखने में सुंदर, लेकिन उतने सॉफ्ट नहीं रहते हैं। यहाँ पर तेल गरम होके मैंने जीरा डाले हैं, बारीक कटी हुई प्याज डाली है, और इसी के साथ अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है 1 चम्मच। सूखे मसालों में हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और होममेड गरम मसाला, और इसके साथ ही डाल देंगे हम टोमेटो प्यूरी। और जो बर्तन में मैंने अभी वो बैटर तैयार किया था ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके वो भी साफ़ कर लिया है कटोरा नमक भी डाल दिया है। एक्चुअली साफ़ करने की तो एक हंसी की बात है, उसमें ना वो 1 चम्मच भी बेसन का जो पानी जाता है उससे जो हमारी ग्रेवी है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। ये मैं हमेशा कोफ्ते में डालती हूँ बेसन, उस जो लौकी बैटर बनाते हैं ना उसको थोड़ा सा गीला कर लो तो। अब बस जितना पानी चाहिए उतना पानी डाल करके बॉईल होने दें, और उसके बाद कोफ्ते डाल दिए हैं। अब धीमी कर दिए गैस, अच्छे से उसको उबाल आ जाने देंगे, और कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। गैस बंद कर दिया, कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स कर लिया। आप मुझे बताओ कि आप लौकी का पानी निचोड़ते हो या फिर पानी के साथ ही बना लेते हो कोफ्ते, है ना, ये ज़रूर बताना मुझे। और कोफ्ते ट्रांसफ़र कर लिए मैंने, और उसके बाद बैठ गई जाके शुभम के पास शुभम क्या बनाऊँ, चावल बनाऊँ कि रोटी बनाऊँ? तो फिर रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि पापा के लिए। शुभम तो कह रहा कुछ भी बना लीजिए, चावल बना लीजिए, मैं तो कोफ्ते के साथ राइस खा लूँगा। फिर पापा को तो रोटी चाहिए, फिर अच्छा चलो रोटी बनाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उठी हूँ मैं, सब्ज़ी बनाने के बाद बैठ गई थी शुभम के पास जाके। फिर अब आटा गूँथना है तो निकाला फिर अगारो का स्टैंड मिक्सर, और इसमें डाला गेहूँ का आटा, हल्का सा नमक और पानी डालते हुए ये डो तैयार कर लेंगे। बस जैसे ही ये डो तैयार हो जाए, आप बाद में 1 चम्मच घी या तेल अप्लाई कर लो आटे में, तो थोड़ा सा चिकना हो जाता है। और जितना गाढ़ा या नरम जैसा रोटी के लिए आप आटा पसंद करते हैं वैसा ही बनाएं। पहले पहले शुरू में जब मैं इसमें बनाती थी आटा तो थोड़ा थोड़ा सख्त रहता था, फिर अब मुझे पता चला तो मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा डालने लगी हूँ, तो अब थोड़ा सा सॉफ्ट रहता है, क्योंकि मुझे रोटी के लिए हल्का सॉफ्ट सा आटा चाहिए। तो ये मिनटों में हमारा आटा भी गूँथ के रेडी हो गया है। तो अगारो स्टैंड मिक्सर ने ये काम आसान कर दिया। अब रोटी बनानी है, फिर बैठ गई थी मैं, आटे को रख करके ढक करके एक टिफ़िन में रख दिया था डब्बे में, ताकि वो सॉफ्ट रहे। और फिर शुभम के पास जाके बैठ गई। शुभम बनाना तो है, लेकिन जब तुम्हें खाना हो तभी बना लूँगी, तो बोला हाँ अभी तो थोड़ी देर से खाऊँगा। तो फिर मैंने अब बनाना शुरू किया जब शुभम को खाना था, मतलब डायरेक्ट प्लेट में रखूँ मैं, कैसरोल में रोटी ना रखनी पड़े, और मुझे भी बैठने को मिल गया। बस अब जब खाने का टाइम आया तब मैंने फुलके सेक लिए हैं, शुभम को दिया, उसके बाद बना के रख दिए। और सब्ज़ी बहुत अच्छी लग रही थी शुभम को। वो होता ही है जब सब्ज़ी कम बनती है, ये तो ख़ास बात है सब्ज़ी में, ये ख़ास बात है। एक दिन मैंने जोक भी सुना था कि वो तभी अच्छी बनती है जब कम बनती है या फिर जल्दी बनती है। मतलब कई बार हम लोग जल्दबाजी में कुछ बनाते हैं ना, बिना मन से ऐसे शॉर्टकट मारते हैं। जैसे देखो अभी कोफ्ते के बैटर में मैंने हल्दी नहीं डाली थी, सोचा था जाने दो, फिर मसाला नहीं निकालनी पड़ी ये, और ये ऐसे करके तब वो चीज़ें अच्छी बनती हैं। और जब आप पूरा सिस्टमेटिक कोई बना रहे हो ना पूरा कोई चीज़ बड़े जतन से मन से, तब वो उतनी अच्छी नहीं बनती है। तो वही मैं हंस रही थी शुभम से, हाँ आज मम्मा ने जल्दी जल्दी बनाया ना इसलिए वो स्वाद आया है।
और शुभम का खाना हो गया और फिर उसके बाद किचन क्लीनिंग। और मैं तो मतलब पानी पी के मेरा पेट भरा जा रहा है, बाद में खाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।